नमस्कार दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की मान के अंतर्गत मीन क्या है, मीडियन क्या है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। आज हम इसका सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की तीसरी मान देखेंगे, मोड, जिसे बहुलांक भी कहते हैं। मोड का क्या मतलब होता है? मोड को बहुलक भी कहते हैं। मोड क्या होता है? मोड एक्चुअल में किसी भी समूह में सबसे ज्यादा आने वाला नंबर होता है कि मैक्सिमम टाइम अगर किसी समूह में कोई नंबर बच्चे पा रहे हैं तो वो जो है बहुलक कहलाता है। या जो है सबसे लोकप्रिय जो है नंबर होता है किसी भी समूह में जिसको बच्चे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए अगर इसको एग्जाम्पल से समझें कि 2, 4, 5, 5, 7, 5, 12, तो इसमें देखें तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम नंबर आया है, ये समूह है बच्चों का कि बच्चों ने क्या नंबर पाए हैं, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा नंबर आया है, वो देखें तो ये है कि सबसे ज्यादा बार आया है। तो इस तरीके से इसका मोड जो है हो जाएगा 5। तो ये मोड का कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे ज्यादा नंबर किसी ग्रुप में आता है या जो है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसी समूह में, वो मोड कहलाता है। अब मोड निकालने के दो तरीके होते हैं किसी भी समूह के लिए। एक होता है आपका अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा के लिए सिंपल आप देखेंगे, जैसे अब इसको हिंदी में कहें तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, बहुलक मतलब सबसे ज्यादा जो दिखाई दे वही जो है मोड होता है। तो किसी भी इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, बस आपको सिंपल देख लेना रहता है कि किसी समूह में कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। अब इसको देखें तो इसमें इसका बहुलक हो जाएगा 7, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा बार आया। ठीक है, इसमें एक स्थिति और एक स्थिति और बनती है कि एक से ज्यादा बहुलक हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे देखें तो एक स्थिति तो ये हो गई, दूसरी स्थिति में देखें तो 2, 4, 5, 4, 5, 6, 7। अब इसी स्थिति में देखें तो दो जो है आपको मिलेंगे बहुलक, एक 4 और एक 5। ठीक है, दो बहुलक मिलेंगे। तो इसको बहुलक भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे अब अगर एक बहुलक है तो इसको यूनि मॉडल या एकल बहुलांकी कहते हैं। यदि दो बहुलक आ गए, मान लीजिए इसमें 4 और 5 आ गए, तो ये कहलाता है बाई मॉडल या द्विबहुलांकी। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो है प्रकार है मल्टी मॉडल का, कि दो से ज्यादा जब बहुलक हो जाए किसी अनग्रुप डेटा में, मान लीजिए 2, 4, 5, 4, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 6। ठीक है, इसमें देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 बहुलक हो गए, तो ये कहलाता है मल्टी मॉडल या बहुलांकी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का जो है बहुलक होता है किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए। अगर इसको आप निकालेंगे तो सिंपली आप देख लेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आई है, उसको आप नोट करके रख लेंगे। अब ग्रुप डेटा के लिए कैसे जो है बहुलक निकाला जाता है उसको देख लें, उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो ग्रुप डेटा के लिए देखिए 2 फार्मूले होते हैं। एक तो सिंपली जो है अगर मोड आपको निकालना है तो आप जो है मीन मीडियन निकाल के उससे निकाल सकते हैं। जैसे 3md-2m होता है, इसका एक फार्मूला मोड का कि 3 मीडियन आपने निकाल लिया है, अगर आप मीन पता है तो आप जो है आसानी से मोड किसी भी ग्रुप डेटा का निकाल सकते हैं कि 3md-2m से। एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है मोड का, मोड इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस
एफ बी अपॉन एफ एम माइनस एफ ए प्लस एफ एम माइनस एफ बी इंटू आई। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान से समझ लें। तो एल क्या है? एल आपकी कहलाती है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। एफ एम क्या है? एफ एम आपका है यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपने चुनी है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे लाई करते हैं, यानी मेन फ्रीक्वेंसी। फिर एफ ए क्या है? एफ ए है आपका कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ ए, अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एफ बी क्या है? उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से, और आई आपका क्लास इंटरवल होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूले का डेरिवेशन है कि कैसे आप जो है निकालेंगे। अब एक एग्जांपल के माध्यम से निकालते हैं, तो इसको फार्मूले को हम कहीं और लिख लें। एम ओ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ बी अपॉन एफ एम माइनस एफ ए प्लस एफ एम माइनस एफ बी इंटू आई। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आप ले लें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। तो देखो 0 से 9, 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, फिर 60 से 69। ये क्लास इंटरवल आपने एक ले लिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कोई ले लीजिए, मान लीजिए 2, 3, 5, 10, 7, 5, 2। ठीक है, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए। अब इसका निकालना है आपको मोड। तो मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बच्चे लाई कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी मेन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट देखेंगे। तो यहां पर लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 29.5। ये देखें, तो 10 यहां 30 आ रहा है, तो 30 का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 29.5। अब देखें, फिर आपको एफ एम क्या है यहां पर निकालना है। तो एफ एम आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है, तो 10 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी 7 अपॉन, यहां देखें तो फिर 10 माइनस 5, क्योंकि ए है, ए अपर फ्रीक्वेंसी है। तो 10 माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 इंटू आई। देखें, आई यहां पर क्लास इंटरवल 10 है, तो यहां 10 ले लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 29.5 प्लस 3, ये 30 हो जाएगा। 7 में 10 में से 7 चला गया 3, और 3 गुणे 10, 30 हो गया। ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 29.5 प्लस 8 तरीके 24 और 6 बचा, तो 8 6 48, 8 7 56, 40, 8 तरीके 8 बचे 40। तो ये हो गया आपका 29.5 और 3.75। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 10, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, 2, और ये हो जाएगा 4, 29 से 4। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मोड की। ठीक है, तो ये मोड ऐसे निकाल सकते हैं आप ग्रुप डेटा के लिए आसानी से। ठीक है, अब देखें कि इसका यूज कहां कहां होता है मोड का। तो मोड का यूज सिंपल है कि जब आपको सबसे सरलता से क्विकली
किसी भी समूह का सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना हो तब आप जो है इसको निकाल सकते हैं क्विकली। और सबसे दूसरी बात है, सबसे पॉपुलर वैल्यू की जरूरत हो तो आप जो है बहुलक निकाल सकते हैं। और तीसरी कि जब आपको अप्रॉक्सीमेट लगभग जो है एक उसकी जरूरत हो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू की, तब आप जो है इसका मोड निकाल सकते हैं। तो तीन जगह आप यूज करेंगे, तीन उसके मेथड में, तीन कंडीशन में, कि जब आपको सबसे सरलता और शीघ्रता से मोड की गणना करनी हो, सबसे प्रचलित मान की गणना करनी हो, और सबसे एक अप्रॉक्सीमेट या लगभग जो है अगर सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में आप मोड निकाल सकते हैं। तो ये मोड हो गया। अब आगे लेक्चर में हम लोग मेजर्स ऑफ पोजीशन की बात करेंगे कि मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़नी रहती है। थैंक यू।